स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें आपको हम साइंस के बारे में बताएंगे, 9th 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और तब तक हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि किसी भी कंपाउंड को, चाहे केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। केमिकल रिएक्शन कैसे बनता है, फार्मूला क्या है, नहीं है, लोगों को ये समझ में नहीं आता। आज हम लोग थोड़ा देखेंगे बेसिक्स साइंस का। तो साइंस सबसे पहले देखिए, साइंस, ठीक है। साइंस जो है लैटिन वर्ड सीओ से बना है। क्या चीज़ से बना है? सीओ। सीओ का मतलब होता है टू नो, ठीक है। सीओ का मतलब क्या होता है? सीओ का मतलब टू नो। तो साइंस का डिफिनेशन ऐसा दिया गया कि पहले हम लोग पढ़ते थे द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। लेकिन उसमें दो चीज़ जोड़ना जरूरी है। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं उसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, तभी वो साइंस कहलाएगा, ठीक है। अगर निष्कर्ष नहीं निकले तो वो साइंस नहीं है, ठीक है। तो वो साइंस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो साइंस क्या हो गया? साइंस जो है द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट based on real facts, experiment and observations, ठीक है, इज कॉल्ड साइंस। इसलिए मैथ को जो है हम लोग साइंस नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैथ में डिजिट होता है और वो क्या है, माना गया है। जैसे कोई अगर 1 बोला तो 1 को हम 2 नहीं बोल सकते। साइंस में सारे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है, और फिर वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर जब देखा गया कि नहीं इसको एक्सपेरिमेंट करने से बनता है, तो क्या बोला? साइंस। साइंस को जनरली हम लोग 3 भागों में बांटकर हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको 2 भागों में बांटा। पहले नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। क्या चीज बोलो? नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। अब देखिए, सोशल साइंस के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज पढ़ते हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ेंगे और ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना। और नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में इसको नेचुरल साइंस इसलिए बोलते हैं कि नेचुरल यानी कि नेचर, ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमेना, यानी कि नेचर में जो घटना घटता है, ये सारे चीज नेचुरल फिनोमेना में। इसको 3 भागों में बांटा गया। क्या चीज? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर आगे जब जाएंगे पढ़ेंगे इंटर वगैरह में, बायोलॉजी को पुनः 2 भागों में बांटा, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। आज हम लोग सभी चीज का डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पहले फिजिक्स के बारे में जाने, फिजिक्स का डिफिनेशन देखेंगे, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, आखिर हमको वो पढ़ाएगा क्या, ठीक है। फिजिक्स ये क्या है? नेचुरल साइंस का ब्रांच है जिसमें नेचुरल फिनोमेनन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? नेचुरल फिनोमेनन। जैसे कोई सेब ऊपर से नीचे गिरा, नीचे ही क्यों आया? ड्यू टू ग्रेविटेशन। ऊपर क्यों नहीं चला गया, ठीक है। ये अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत? फिजिक्स के अंतर्गत। कोई दिक्कत समझने में? ये सारे चीज किसके अंदर अध्ययन करेंगे? फिजिक्स में। क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, बोलो, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। फिजिक्स हो गया। अब केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? केमिस्ट्री का डिफिनेशन ये भी क्या हो गया? ब्रांच ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस इन विच यू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर रिएक्शंस।
कोई भी पदार्थ क्या क्या चीज़ से बना है और वो कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ किसी में पढ़ेंगे हम लोग, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस in which we study about chemical properties of a matter and their reactions ठीक है, ये सारे चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत समझने में? चलो अब देखो बायोलॉजी, आ जाइए ध्यान बायोलॉजी। ठीक है, बायो, ये देखो ये भी प्रकार दो शब्द से बना है। बायोस माने होता है लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ, बायोलॉजी बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस टू स्टेट, यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? लाइफ का, जीवन का। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस in which we study about लाइफ, जीवन का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें दो भागों बांटा, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल, लेटिन वर्ड इज जू मीन्स एनिमल, यानी कि इसमें लोगोस मीन्स स्टडी, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about animals। कोई दिक्कत? अब बॉटनी, बॉटेन कौन सा शब्द? लैटिन वर्ड बॉटेन। बॉटेन मीन्स क्या होता है? प्लांट, यानी इसमें किसका अध्ययन करेंगे? प्लांट्स का। किसका? प्लांट्स का अध्ययन करेंगे। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। और कोई अगर डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना डाउट्स डालिए, जो भी दिक्कत होगा, जो भी डाउट्स होगा कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपको बताया जाएगा। बॉटनी हो गया। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज़? केमिस्ट्री से थोड़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए केमिस्ट्री हम लोग थोड़ा चालू करेंगे। केमिस्ट्री का बेसिक देखेंगे, केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, केमिस्ट्री शुरू कहाँ से है, केमिस्ट्री खत्म कहाँ पर होगा, राइट। केमिस्ट्री का प्रारंभिक देखेंगे, बेस। कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन करता है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी सबसे जरूरी चीज़ है केमिस्ट्री का। क्या चीज़ है? वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का डिफिनेशन हो गया, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर रिएक्शंस ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत से वैज्ञानिक आए, बहुत से बात बोले। सबसे पहले महर्षि कनाद जो भारत के थे, उन्होंने बताया कि ये जो पदार्थ है पृथ्वी पर, जितना भी पदार्थ है, ये सबसे छोटा कण से बना होता है। ठीक है, जिसको बाद में डाल्टन साहब ने उसका नाम रखा एटम। ठीक है, डाल्टन साहब ने उसका नाम क्या रखा बाद में? एटम्स रखा। जो बोले बहुत सूक्ष्म होता है और नॉट डिविजिबल, और वो डिविजिबल नहीं है। डाल्टन साहब ने भी बोला उसे जो है
यानी कि कनाथ साहब ने बोले कि पदार्थ को तोड़ते 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 जाएंगे तो जो सबसे छोटा कण जो होगा वो परमाणु होगा, उसको एटम बोलते हैं। बाद में उसी कण को डाल्टन साहब ने एटम बोला एंड बोला एटम इज नॉट डिविजिबल। लेकिन रिसेंटली जब खोज किया बाद में बताया गया कि नहीं, एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसके आधार पे एटम बम वगैरह बना। तो हम लोग शुरू में सबसे छोटा केमिस्ट्री का जहाँ से प्रारंभ होता है दैट इज सबसे यूनिट है एटम। एटम के बारे में जानेंगे। एटम है क्या? पूरे केमिस्ट्री में जहाँ जब भी जीवन में केमिस्ट्री पढ़ोगे ये तुमको यूज आएगा, यही मिलेगा सब जगह एटम्स। एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which cannot exist in free state but takes part in chemical reaction. The smallest particle of an element which cannot exist in does not which does not exist in free state but takes part in chemical reaction। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेता है। तो दिक्कत इसके जस्ट इससे जब बड़ा बहुत से एटम्स मिला तो बनता है मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर इसका करेंगे, व्हिच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट डज नॉट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेगा? एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर व्हिच बोलो which exists in free state but does not takes part in chemical reaction। लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एटम्स। एटम्स है क्या? अब शुरू से पढ़े, थोड़ा सा देखेंगे एटम है क्या, एटम में क्या क्या चीज रहता है। देखिए ये एक सिंपल एटम है, ठीक है। इसके बीच में एक और गोलाकार संरचना जिसमें ये देखो एन और पी और ये ई, यानी कि ये एटम्स हो गया। इसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जिस चारों ओर ये पाथ दिख रहे हो गोला गोला, ये सर्कुलर पाथ, इसको क्या बोलते हैं? शेल। ठीक है। एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है। देयर आर कितना फंडामेंटल पार्टिकल्स? कितना? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन हो गया? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? सेल में। तो दिक्कत समझने में आई। एक राउंड और देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ठीक है। इन्होंने देखा था कि सबसे पहले एटम्स में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। बोलो
इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ठीक है, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कुछ चार्जेज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होता है? यूनिट निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या होता है? यूनिट निगेटिव चार्ज। इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चार्ज का वैल्यू कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसका भी वैल्यू सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या हो गया? चार्ज का यूनिट। कूलम क्या हो गया? चार्ज का यूनिट। और न्यूट्रॉन नाम से ही स्पष्ट है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? इसलिए जब हम किसी भी एटम को डिनोट करते हैं तो इसके सेंटर में प्लस देते हैं। प्लस बोले तो न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्यों? उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? नो चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन ऐसा ये एक सर्कुलर पाथ पे क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल क्या क्या हो जाएगा? इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, और इसका जो है एटम के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसका नोट्स, रिटन नोट्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप देखिए, नोट्स बनाइए, सीखिए, दोस्तों को भी बताइए। केमिस्ट्री एकदम इजी हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन देखिए, 2-3 मेरा लेक्चर देखिए, 2-3 वीडियो मेरा देखिए, और थोड़ा सा इसमें है, आपको केमिस्ट्री एकदम आ जाएगा। केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।